मैं मोदी जी के अंदर कोई कमी नहीं है, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मोदी जी के अंदर सिर्फ एकमात्र एक कमी ये है कि वो झूठ बोलते हैं। वो तो सर रोए भी हैं। वो एक्चुअली हिसाब बैलेंस बराबर कर देते हैं। जब राष्ट्र के करोड़ों रोने लगते हैं तो कहता मेरा भी फर्ज बनता है एक बार तो आंसू बहा लूं कम से कम। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। मैं कैथल से कलकत्ता साइकिल से जा रहा था, मुझे एक बुजुर्ग ने एक बार रास्ता पूछ रहा था, मैं उनसे, उन्होंने बैठा के नाश्ता करवाया, फिर मुझसे उन्होंने मोदी जी के बारे में बात करनी शुरू करी। तो मैंने कहा मोदी जी आ रहे हैं, 2013 की बात है, मोदी जी आ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हाँ। बोले कौन आया था लड़का देखने? मैंने, मेरे ससुर आए थे। बोले ऐसे ही होता है, जब लड़की शादी लायक होती है तो दादा, चाचा, फूफा, ताया, आपको भी शायद कोई देखने आया होगा। बोले एक लड़की के लिए लड़का देखने गए, उससे वही सारे सवाल पूछे जो पूछे जाते थे, शराब पीते हो नहीं, जुआ खेलते हो नहीं, चोरी चकारी नहीं, कोई दूसरी औरत नहीं, वो सारे ऐप नाट गया। तो लड़की का दादा बहुत खुश हुआ, बोला राम जी की कृपा से रिश्ता बहुत अच्छा मिला है, ऐप कोई नहीं है। सुन के लड़का कहने लगा देखो जी तसल्ली अभी आपकी नहीं हुई है, आप गांव वालों से मेरे पूछोगे ही पूछोगे, और वो हरामी मेरे अंदर एक ऐप तो बताएंगे ही बताएंगे। तो बोले तू ही बता दे, तेरे गांव वाले तुझ में क्या ऐप बताते हैं? नहीं पूछेंगे तेरे गांव वालों से। बोला जी झूठा कहते हैं। अब मालूम कर लो कब सच बोल रहा कब झूठ बोल रहा। मोदी जी सोने के हैं लेकिन झूठे हैं, आज पूरा देश कह रहा है। और खूबसूरती इस बात की है कि वो झूठ के साथ बेशर्म भी हैं। आप जाके उनकी एक स्पीच देखिएगा, 7 साल से मैं इनकी हर स्पीच को 2 बार देखता हूँ। एक बार देखता हूँ ऑडियो में और वीडियो में, और ऑडियो सुनता हूँ, और एक बार वॉल्यूम ऑफ करके उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ता हूँ। झूठ बोलो, खूब बोलो, जोर जोर से बोलो, सबसे बोलो, हर जगह बोलो। और कौन बोल रहा है? जिसे पूरा मुल्क झूठा बता रहा है। देखिए एक तो उनकी बात के ऊपर भरोसा नहीं रहा, इसलिए विश्वसनीयता खत्म हो गई। दूसरी चीज़, मोदी जी मन की बात जितनी भी करते हैं वो बेमतलब की होती है। खुद की तो डिग्री नहीं मिल रही, हाई स्कूल कहाँ से करा, इंटर कहाँ से करा, बीएससी कहाँ से करी, और बच्चों को इम्तिहान में बताते हैं कि पहले मुश्किल सवाल। क्यों भाई, बच्चे फेल कराने का ठेका ले रखा है क्या? हमसे पूछ ले। आप पेपर देने गए हो कभी ज़िंदगी में? सारे मास्टर एक चीज़ बताते हैं, जो पहली नज़र में सबसे पहले आ जाएं उन्हें सॉल्व कर लो, फिर जिन पे उनसे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े उन्हें सॉल्व कर लो। टाइम लिमिटेड है, जो सबसे मुश्किल हैं, सबसे गूढ़ हैं और सबसे लंबे हैं उन्हें सबसे बाद में करो। इस बेचारे ने कभी इम्तिहान ही नहीं दिया, इसे पता क्या, इससे कुछ भी बुलवा दो, ये तो एक्टिंग करता है। सर ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं कैसे जीती जाएगी? आपकी बात बहुत अच्छी लगी। ये पहली बार किसी ने मुझसे पूछा है यहाँ पे, आंदोलन नहीं कहा। आंदोलन में, क्रांति में और जंग में फ़र्क होता है। अमेरिका की इंडिपेंडेंस वॉर कहलाती है, हमारा मूवमेंट कहलाता है। इनका फ़र्क देखिएगा, कभी चेक करिए जाके, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की मूवमेंट क्यों है। ये जंग है, ये जंग हम इस वजह से जीतेंगे क्योंकि जो प्रकृति का नियम है, दिल्ली के अंदर सत्ता में वो काबिज हैं जो भूख के अंदर, हिंदुस्तान की भूख के अंदर धंधा और फ़ायदा देख रहे हैं, और इनसे लड़ने गुरु के सिखों के नेतृत्व में वो लोग आए हैं जो देश को अन्न खिलाते हैं। 500 साल से सिख हाथ जोड़ के कह रहे हैं लंगर पाओ जी, प्रसादा छको जी। हमारे यहाँ अन्नदान महादान माना जाता है। ये जो शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ भूख के अंदर धंधा और फायदा देख रही हैं। तो इन काली ताकतों से हमारा 1000 साल पुराना हो, कितना ही काला अंधेरा क्यों ना हो, जब एक चिराग की एक बत्ती जलती है तो वो उस अंधेरे से ये नहीं पूछती कि तेरी उम्र कितनी है। हम प्रकाश के योद्धा हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु नानक देव जी, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, इन जैसे लोग हमारे आदर्श रहे। तो ये अंधेरे की और उजाले की लड़ाई है, हवाओं से बच के रहना बस। सर ऐसे लोग जो दिखते दिए के साथ हैं और होते हवा के साथ हैं, ऐसे ही थोड़े से खतरनाक होते हैं। इनसे बचाव कर लोगे, दिया जलेगा। उन पूंजीवादियों का जो इन्हीं मोदी जी को नहीं आप कहना कुछ और चाह रहे हैं। नहीं, अंधेरा और दिया, ये जो पूंजीवादी ताकत है, ये हवा, यही पूंजीवादी हैं। यही हमारी तरफ से भी आएंगे, किसानों की तरफ से। इन्हें तो पैसे देने होते हैं। आप कभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चंदा मांगने गए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास? सबको देता है। जिसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है उसे 10 करोड़ देता है, जिसको कम होती है उसे 1 करोड़ दे देता है। अब मुझे जैसे इंडिपेंडेंट पहुंच जाए तो 50 लाख मुझे भी दे देता है। हाथी से रस्साकशी कर रहे हैं। सरकार है, जिद्दी है, पूंजीवाद से लड़ाई है, लेकिन हमने उन्हें इतने संशोधन, इतने राउंड के बाद रोकने को मजबूर किया है। तो हम जीत के रास्ते पर हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। सरकार परेशानी में, हम नहीं। सरकार हाथी, आप क्या हो? सरकार हाथी है, आप क्या हो?
हम लोग वो मजदूर हैं जो उससे रस्साकशी कर रहे हैं, उसके मुंह में से गन्ना छीन रहे हैं। हक की लड़ाई है। छीन लोगे? बिल्कुल। कैसे? आप देख लीजिए चंद दिनों में हमने हाथी को रोक लिया, वो भाग नहीं सकता, वो बंधा हुआ है। हम अपनी शर्तों पे चल रहे हैं, बॉर्डर घेरे हुए हैं, घेरा डालो। सर लेकिन ये जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, इसने जितने भी फैसले लिए हैं, चाहे नोटबंदी हो, 3 तलाक हो, 370 हो, 35 हो या GST हो, जितने भी फैसले लिए हैं मोदी सरकार ने, किसी पे भी बैक गेयर नहीं लिया है। सब में उसको सफलता मिलती गई है। कोई कानून वापस नहीं लिया अभी तक मोदी सरकार ने। किसान कैसे जीतेंगे इससे? उसकी टक्कर पहली बार हुई है ना। अभी तक वो समाज को बांट के विभिन्न वर्गों को, जैसे 370 की आप बात कर रहे हैं, भारत के लोगों ने संविधान ही नहीं पढ़ा तो 370 क्या पढ़ेंगे। लेकिन उनके दिल में एक भावना थी कि कश्मीर हमारा नहीं है, कश्मीर के अंदर मुस्लिम आतंकवादी ऐसा कर रहे हैं, वहाँ पे उग्रवाद है। तो इसने देश की ईगो को और देश की चित्त को शांत करा। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है, शाहीन बाग वाले में भी देख लीजिए, उसमें भी राष्ट्र खामोश रहा। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन्होंने उस बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है जिससे आज तक कोई ताकत जीती ही नहीं। सर आपने कहा संविधान नहीं पढ़ा लोगों ने, संविधान तो किसानों ने नहीं पढ़ा। लेकिन हम जैसे यहाँ पे कानून पढ़ने वाले तो बैठे हैं ना, किसान ने एक दूसरी चीज़ और पढ़ रखी है। ठीक है, हम लोगों को राजनीति नहीं आती, कानून नहीं आता, लेकिन सच और झूठ का, सही गलत की हमें तमीज़ बहुत तगड़ी है। और जो काम हमसे आज तक अरब, तुर्क, मुगल, अंग्रेज नहीं कर सके हमारी ज़मीन लेने का, वो ये पूंजीवादी एजेंट कैसे ले लेंगे। अभी तो हम आपको क्यों लगता है, कैसे लगता है कि आपकी ज़मीन जा रही है? 3 कानून है और तीनों कानूनों में एक ही एक चीज़ ऐसी है कि जो उसके ऊपर चोट पहुंचा रही है। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले इन्होंने स्टॉक के ऊपर लिमिट ख़त्म कर दी। जिस वक्त कोरोना काल चल रहा था, मोदी जी के पहली बार शपथ ग्रहण करने के फ़ौरन बाद जो कंपनी अस्तित्व में आई थी, और कोरोना काल में भी उसके अंदर बहुत तीव्र गति से कार्य चला, उसके गोदाम बने, रेलवे लाइन, क्योंकि कानून एक फॉर्मेलिटी भर था। तो स्टॉक की लिमिट ख़त्म होते गए साथ ही सारा का सारा अनाज उनके गोदामों में जाएगा, PDS से गायब हो जाएगा। ये देश अब भी 80% PDS के ऊपर चल रहा है। नंबर दूसरी चीज़, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 मार्केट, सब 1 करते हुए आप मंडियां 2 क्यों रखना चाहते हैं? उन मंडियों में भी आपने गैर समानता की बात करी कि आपके पास सिर्फ पैन कार्ड होना चाहिए, आप मंडी के बाहर से खरीदिए, एक एजेंट की तरीके से काम करिए और ले जाके अडानी साहब के गोदाम में दे दीजिए। तीसरी चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आप इस बात को मानकर चलें कि 1-1, 2-2, 4-4, 10-10 बीघे के फार्म नहीं बनते हैं। जब इतना हैवी मैकेनाइजेशन होता है तो इनका साइज़ होता है बड़ा। अब मान लीजिए मेरे गांव के अंदर 100 एकड़ का फार्म बनता है, जिसके अंदर मेरी 4 बीघा ज़मीन गई है। एक बार वो जब उस फार्म के अंदर रिल जाती है, उसके अंदर मिल जाती है, तो वो मेरी ज़मीन का चक अपना मुझे ढूंढना, और अगर कल को मेरी एग्रीमेंट की वजह से कोई ना इत्तेफाकी होती है तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं अडानी साहब के कंपनी में भी जाके बात कर सकूं, वहाँ से मुझे सिक्योरिटी वाला भगा देगा। दरोगा मेरी सुनेगा क्यों? और हिंदुस्तान में कोई SDM ऐसा नहीं है जो अडानी साहब के खिलाफ फैसला दे दे। जब लाखों किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं और करोड़ों किसान पूरे देश में आक्रोशित है, तब सरकार नहीं सुन रही, तब एक SDM कहाँ से सुनेगा? ये भय हमारा निर्मूल नहीं है। देखिए, व्यापार हिंदुस्तान में हमेशा से होता आया है। अकबर के ज़माने में हिंदुस्तान की GDP पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी, लेकिन हमें तबाह और बर्बाद करा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जब ये कंपनियां बना के इस तरीके से काम करते हैं, तब ये अजगर की पाश की तरह काम करते हैं, अपने विरोधी को ख़त्म करते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो प्रकृति का नियम है। ये तो प्रकृति के नियम को ही मनुष्य, आप मनुष्य हैं, कुत्ता योनि में तो वो प्रकृति के नियम मानता है। आपको पंख नहीं दिए थे, आज आसमान पर आपका कब्जा है। आपको तैरने की सलाहियत नहीं थी, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा गहराई तक गोता आप मारते हैं। आप चांद पे पहुंच चुके हैं। मनुष्य हमेशा प्रकृति का विरोध करके ही आगे बढ़ता है। हम मनुष्य हैं, इसीलिए इस प्रवृत्ति का कि ये बड़ी ताकत है, हम छोटी ताकतों को खा जाएं, हम इनका विरोध कर रहे हैं। आपके यहाँ सरकारी डेवलपमेंट के लिए, जब राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए ज़मीनें ली जाती हैं, उनके ऊपर कितनी बार कानून संशोधन हो चुके हैं। आपकी जमीन आपसे कब किस रूप में ले ले, आज ये कानून पास हो जाए और कल को एक अध्यादेश फिर और आएगा कि जमीन देना मजबूरी होगा, फिर आप क्या करेंगे? दूसरी चीज, मैं गुजरात में बैठा हुआ जैन हूँ, मैंने 500 करोड़ रुपए बैंकों के पैसे लगा के, जो कि हमारे ही राष्ट्र के पैसे हैं, बैंकों के पैसे लगा के एक कंपनी खड़ी करी। उसके अंदर मैंने 5000 करोड़ के एग्रीमेंट करे, उस पर बैंक से लोन उठाया, मैं लंदन चला गया ढूंढते रहना। यही बैंक
उस किसान के सिर पे बैठे हुए होंगे, पूंजीपति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमें इंडस्ट्रीज से, ये तो एजेंट मात्र है सरकार, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर हमारे इंडस्ट्रीज हाउसेज भर हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के हाउसेज भर हैं। हमारी लड़ाई पूंजीवाद से है, सरकार से नहीं है। पूंजीवाद, ये तो उसकी एजेंट भर है। हमारी लड़ाई वो लड़ाई है, 90 साल पहले भगत सिंह जब ये कह के मरा था कि ये लड़ाई ना हमने शुरू की है ना हमारे साथ ख़त्म होगी, हमारी आने वाली नस्लें भी इस बात को लड़ेंगी, इस लड़ाई को लड़ेंगी। 90 साल बाद भगत सिंह पूरी दिल्ली के चारों तरफ एक सेकंड सर, आप पूंजीवाद का विरोध एक सेकंड, अंधे पूंजीवाद का। दुनिया के अंदर कोई भी मसाला ऐसा नहीं बना है जिसकी अधिकता सब्जी को स्वादिष्ट बनाती हो। सारे मसालों का संतुलन सब्जी को स्वादिष्ट बनाता है। इस अंधेपन ने ज़मीनें जंगल जा चुका, ये मैंने शाहीन बाग की भी अपनी स्पीच में कहा था, आपको कॉपी दे दूंगा। जंगल जा चुका, वेदांता का हो गया, अशोक अग्रवाल का खनिजों के चक्कर में। अब वहाँ से लकड़ी भी बीन के नहीं ला सकता आदिवासी। आपका तेल आपका है, उसका मुनाफा अडानी अंबानी साहब का है, आपका तेल जा चुका। और शाहीन बाग में ही कहा था, आपकी ज़मीनें कुछ दिन के लिए मेहमान है बस आपके पास। तब मुझसे पूछते थे, तब मैं ये बता दिया करता था कि गोदाम बन चुके, रेलवे लाइन, कंपनी सब कुछ बन चुकी है। अब एक कानून की फॉर्मेलिटी है, वो देखना है ये लोग किस रूप में लाते हैं। उसमें इन्होंने एक बेशर्माई दिखाई, कोरोना काल में अध्यादेश ला के उसके बाद फिर बिना वोटिंग के ध्वनि मत से। तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लोक राज लोक लाज से चलता है। ये फायदे में किस तरीके से है, ये संसद में भी बहस करो, बाहर आके भी बहस करो, ये बहस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सरकार तो तर्क देती है कि हम आधुनिक बनाएंगे, किसानों को मजबूत करेंगे, उनको। झूठ बोलती है।